क्राइम टाइम में अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको हैरान कर देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जब आपको पता चलेगा कि एक ही घर में छह लाशें पड़ी हुई थी। मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच का है, जहां एक घर लाशों का ढेर बना हुआ था। आखिर ऐसा क्या हुआ जो उस घर में 1 2 3 4 नहीं बल्कि छह लोगों की लाश पड़ी हुई मिलती है? क्या इन 6 लोगों की किसी ने हत्या कर दी, या इन 6 लोगों ने एक साथ आत्महत्या कर ली, या फिर इसके पीछे वजह कुछ और है? कहीं ये मामला नरबली से जुड़ा हुआ तो नहीं? कहीं इसके पीछे कहानी किसी साजिश की तो नहीं? आखिर क्या हुआ होगा जो एक साथ इन 6 लोगों की जान चली गई? कहीं वहां मौत का तांडव तो नहीं हुआ? कहीं वहां किसी साजिश के तहत उन्हें मौत के घाट तो नहीं उतार दिया गया? ये हर सवाल का जवाब पुलिस तलाश रही है, लेकिन पुलिस भी अभी तक गुत्थी को सुलझा नहीं पाई। आखिर क्या है कहानी, इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। एक घर और अंदर छह लाशें। जांच में उलझी 6 मौतों की गुत्थी। हत्या, आत्महत्या या फिर नरबली? तारीख 1 अक्टूबर, जगह बहराइच यूपी, वारदात एक साथ 6 लाश। बहराइच के शरीर पर धारदार हथियार से वार के निशान थे और हमला इतनी बेरहमी से किया गया था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन यह खौफनाक मंजर यहीं खत्म होने वाला नहीं था। अब सवाल उस बंद कमरे का था जिसके अंदर आग लगी थी। कमरा अंदर से बंद था। पुलिस हैरान थी कि कहीं कोई अंदर तो नहीं है, और जब दरवाजा तोड़ा गया तो पुलिस सन्न रह गई, क्योंकि जिसका डर था वही हुआ। कमरे के अंदर 1 या 2 नहीं बल्कि 4 लोगों की लाश पड़ी थी, जो पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। सिर्फ उनके निशान बाकी थे। जो घटना हुई है उस पे जब निरीक्षण के दौरान हमने देखा, घर के अंदर 2 कक्ष हैं, इसमें से एक कक्ष में आग लगाई गई है। वो कक्ष अंदर से बंद भी था, और उस कक्ष में बाहर से जो मवेशी घर के हैं उनको भी ला करके उस कक्ष के अंदर पहले बंद किया गया है। तो ये थोड़ा सा घटनाक्रम हमको बारीकी से इसकी जांच करनी पड़ेगी। अभी फिलहाल जो हम लोगों ने बॉडीज हैं उनको पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है, और जैसे उसमें पोस्टमार्टम में जो इंजरीज आएंगी, जो कॉज ऑफ डेथ निकल के आएगा, उससे सीक्वेंस और क्लियर होगा। फिलहाल आखिर वो 6 लाशें किसकी थी? पुलिस जांच में जुट चुकी थी। गांव वालों ने बताया कि सबसे पहले मिली 2 लाशें गांव के 2 नाबालिग युवकों की ही थी, जिन्हें किसान विजय मौर्य ने काम के लिए अपने घर बुलाया था। और घर के अंदर जली मिली लाशें उसी विजय मौर्य और उसके परिवार की थी। विजय, उसकी पत्नी और 2 बेटियों की लाश जली हुई हालत में मिली। अब सवाल यही था कि आखिर उस घर के अंदर ऐसा क्या हुआ कि 6 लाशें बिछ गई। पुलिस जांच में जुट चुकी थी। आसपास लोगों से पूछताछ की गई, और जो कहानी सामने आई वो हैरान करने वाली थी। सुबह करीब 7 बजे थी। विजय मौर्य खेत में लहसुन लगाने की तैयारी कर रही थी। लहसुन की बुआई के लिए उसने गांव के 2 नाबालिग बच्चों सनी और सूरज को बुलाया था।
लेकिन नवरात्र और काम ज्यादा होने के चलते सनी और सूरज ने काम करने से मना कर दिया। दोनों से विजय की कहासुनी हो गई और माना जा रहा है कि इसी कहासुनी के बाद विजय ने धारदार हथियार से दोनों की हत्या कर दी। अचानक गुस्से में हुई वारदात से विजय घबरा गया। वो दौड़कर अपने घर के अंदर जाता है, पत्नी और बच्चों को भी कमरे के अंदर करता है और आत्महत्या कर लेता है। दो बॉडीज नहीं जली हैं जिनके ऊपर धारदार हथियार से निशान है। उनके कॉज ऑफ डेथ संभवतः उन्हीं चोटों की वजह से हुआ होगा। तो वो दो बॉडीज अलग है। 4 बॉडीज जिसमें गृहस्वामी की बॉडी बताई जा रही है, उनकी पत्नी और 2 बच्चों की बताई जा रही है। वो एक दुछत्ती के ऊपर उस कमरे में, जिस कमरे में नीचे लकड़ी है, मवेशी वहां पर मौजूद है। ये पूरे सीक्वेंस को हम लोग जो फोरेंसिक एविडेंस आए उसके आधार पर, जो आसपास के लोगों से पूछताछ हुई उसके आधार पर, और अभी जो पोस्टमार्टम में कार्रवाई चल रही है उसके आधार पर हम लोग पूरा सा रिक्रिएट करके और पूरा समझ करके फिर हम आपको ग्रामीण इस थ्योरी को सही बता रहे हैं, लेकिन विजय मौर्य का परिवार इस थ्योरी पर सवाल उठा रहा है। परिवार का कहना है कि विजय मौर्य ने न तो हत्या की है और न ही उसने परिवार समेत आत्महत्या की। उन्होंने सभी 6 मौतों में किसी और के हाथ होने का अंदेशा जताया है। परिवार की माने तो अगर हत्या विजय मौर्य ने की तो वो घर से भाग भी सकता था। इस तरह पूरे परिवार के साथ आत्महत्या नहीं करता। इधर ग्रामीण इसमें नरबली की आशंका भी जता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से दोनों नाबालिग युवकों को काटा गया वो कुछ ऐसा ही इशारा करता है। और मौका नवरात्र की नवमी का होने पर इस बात की आशंका और बढ़ जाती है। तरह तरह की कहानियां सुनाई दे रही हैं, जिसके बाद पुलिस अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई और इन 6 मौतों की गुत्थी उलझ कर रह गई। और सवाल बरकरार है कि क्या विजय ने ही नाबालिगों की हत्या कर पूरे परिवार की हत्या कर दी? क्या किसी और ने इस वारदात को अंजाम दिया, या फिर ये मामला नरबली से जुड़ा हुआ है? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।